नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जनसंख्या विस्फोट के कारण भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मिलना मुश्किल, डॉक्टर दिलीप डोंगरे ने कहा। आउटसोर्स कर्मचारियों को ईएसआई और एफआईएफ सहित उन्हें उपलब्ध अन्य सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी के निर्देश। विधानसभा में गृह मंत्री ने बताया कि बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे पर दुर्घटनाओं में 100 लोगों की मौत। अन्नभाग्य सिद्धू डीकेएस ने कर्नाटका में ऑनलाइन नकद हस्तांतरण शुरू किया। विपक्ष ने कर्नाटका में जैन मुनि की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश माना जाता है। जिला परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर दिलीप डोंगरे ने कहा कि जनसंख्या में उछाल से अगली पीढ़ी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सभी प्रकार के संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। वह मंगलवार को जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय में आयोजित विश्व जनसंख्या दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे स्थायी परिवार कल्याण विधि एनएसवी, परिवार कल्याण चिकित्सा उपचार और अस्थायी विधियां जैसे आईयूसीडी, पीपीआईयूसीडी, अंतर इंजेक्शन, गोली, कॉन्डोम, माला एंड टैबलेट सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है। स्वास्थ्य संस्थान इसका लाभ उठाते हुए इस वर्ष के नारे आजादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए परिवार नियोजन अपनाने का संकल्प लें और सुख और समृद्धि का जीवन चुने में कहा गया है कि सभी को इसे लागू करने में सहयोग करना चाहिए। प्रभारी जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर शंकरप्पा बुम्मा ने उद्घाटन किया और काफिले की शुरुआत की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि ईएसआई, एफआईएफ समेत सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को संबंधित विभाग के अधिकारी सभी सुविधाएं दें। वे मंगलवार को विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्सेस कर्मियों पर लागू श्रम कानूनों एवं कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन कर रहे थे। यह सराहनीय है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को उपलब्ध सहायता सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के लिए एक अच्छी कार्यशाला का आयोजन किया गया था और संसाधन व्यक्ति इस बारे में जानकारी देने आए थे और इसके बारे में बेहतर जानना चाहते थे। अपने अपने विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्त करते समय उन्हें उतने ही पद लेने चाहिए जितने की अनुमति हो और यदि वे कानूनी दायरे में रहकर काम करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी और सभी को इस कार्यशाला का लाभ उठाना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सुरेश कुमार ने बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे पर बढ़ती मौतों से निपटने के लिए अपनाए गए सुरक्षा उपायों के बारे में कर्नाटक सरकार से सवाल किया। मंगलवार 11 जुलाई को विधानसभा में दिए गए अपने जवाब में गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि राजमार्ग पर 100 लोगों की जान चली गई है। इस दावे का खंडन करते हुए सुरेश कुमार ने कहा कि उनकी गणना के आधार पर इस साल मार्च में राजमार्ग के उद्घाटन के बाद 132 मौतें हुई हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 63 मौतें रामनगर जिले में हैं, 65 मांड्या में और 4 मैसूर में। परमेश्वर ने स्वीकार किया कि सड़क में बाधा डालने वाले कई मुद्दे थे। घुमावों पर उचित संकेतों और साइन बोर्डों का अभाव एक बड़ी चिंता का विषय है। अकेले मार्च में 20 मौतें और 63 चोटें दर्ज की गई। अप्रैल में संख्या बढ़कर 23 मौतें और 83 घायल हो गए। मई में 29 मौतें और 93 चोटें देखी गई। इसके बाद जून में 28 मौतें और 96 घायल। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार 100 मौतें और 335 घायल होने की सूचना मिली है, परमेश्वर ने विधानसभा को बताया। गृह मंत्री ने सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों की रूपरेखा तैयार की। इनमें तेज गति से चलने वाले वाहनों को संबोधित करने के लिए हर 30 किलोमीटर पर राजमार्ग गश्ती वाहनों की तैनाती, राजमार्ग के किनारे अवैध स्टॉप पर नकली कसना, उचित संकेत स्थापित करना, लेन अनुशासन में सुधार करना और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI से पैदल चलने वालों को सड़क पार करने से रोकने का आग्रह करना शामिल है। राजमार्ग इसके अतिरिक्त परमेश्वर ने निकास बिंदुओं पर स्ट्रीट लाइट के कार्यान्वयन का अनुरोध किया और कहा कि NHAI से कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार ने सोमवार को अपनी महत्वाकांक्षी अन्नभाग्य योजना के तहत नकद हस्तांतरण शुरू किया है। सरकार प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलो चावल के साथ
170 रुपए प्रति माह दे रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने लाभार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करके प्रतीकात्मक रूप से योजना की शुरुआत की है। मंगलवार से राज्य भर में लाभार्थियों को नकद हस्तांतरित किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। अन्न भाग्य कोई नई योजना नहीं है, इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। हमने तब अपने घोषणा पत्र में भी यही कहा था। सत्ता संभालने के तुरंत बाद हमने अन्न भाग्य की घोषणा की। सिद्धरामैया ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून सबसे पहले मनमोहन सिंह ने लागू किया था जब वह प्रधानमंत्री थे। केंद्र 3 रुपए प्रति किलो चावल दे रहा था, जबकि हमने कर्नाटका में इसे 1 रुपए प्रति किलो दिया। बाद में चावल मुफ्त दिया गया। हमने मात्रा 5 किलो से बढ़ाकर 7 किलो कर दी। कुल मिलाकर 4.42 करोड़ लोगों ने 1.28 करोड़ परिवारों को मुफ्त चावल मिल रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास,
प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। विधान परिषद में विपक्ष ने सोमवार को मांग की कि राज्य सरकार बेलगावी में जैन भिक्षु कामकुमार नंदी महाराज की हत्या का मामला सोमवार को सीबीआई को सौंप दे। भाजपा सदस्यों को संदेह है कि हत्या के पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है और वित्तीय झगड़ा हत्या का एकमात्र कारण नहीं हो सकता। इस मुद्दे को उठाते हुए पूर्व मंत्री और बीजेपी एमएलसी कोटा श्रीनिवास पुजारी ने कहा कि दिगंबर जैन मुनि की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या ने जैन समुदाय को झकझोर कर रखा है और लोगों का राज्य की कानून व्यवस्था से विश्वास उठ गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन संदेह है कि इस कृत्य में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। न्याय के हित में और हत्या के पीछे की साजिश का पता लगाने के लिए राज्य सरकार को मामला सीबीआई को सौंप देना चाहिए। भाजपा सदस्यों ने त्वरित प्रतिक्रिया नहीं देने के लिए सरकार की आलोचना की और कहा कि हत्या के बाद न तो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और न ही गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने बेलगावी का दौरा किया। कांग्रेस सदस्यों ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि गृह मंत्री सोमवार सुबह बेलगावी के लिए रवाना हुए। राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने स्पष्ट किया कि बारिश से हुए नुकसान के कारण फंसे कर्नाटक के अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रियों को राहत शिविरों में सुरक्षित लाया गया था और उन्हें जल्द ही घर वापस लाया जाएगा। पहले ही 129 तीर्थयात्रियों को बचाया गया और सीआरपीएफ शिविर में ले जाया गया। उन्हें सुरक्षित कश्मीर लाया गया है। हालांकि बालटाल कैंप में मौसम खराब हो गया है और घने कोहरे के कारण सड़क बंद कर दी गई है। बुधवार तक स्थिति में सुधार होते ही सड़क पर परिचालन शुरू हो जाएगा। उसके बाद बालटाल शिविर में मौजूद लोगों को भी कश्मीर और कर्नाटक लाया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय राज्य के 4 वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से संवाद कर रहा है, जिन्हें पहले ही कश्मीर भेजा जा चुका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, तीर्थयात्रियों के परिवारों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी को सुरक्षित घर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बेलगावी जिले में नंदी पर्वत आश्रम के जैन भिक्षु काम कुमार नंदी महाराज की हत्या की सीबीआई जांच से सोमवार को इनकार कर दिया। डॉक्टर परमेश्वर ने हुबली में संवाददाताओं से कहा, राज्य पुलिस मामले की जांच करने में सक्षम है और उन्होंने पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि किसी को बचाने का सवाल ही नहीं उठता है, गहन जांच कराई जाएगी। डॉक्टर परमेश्वर ने वरुण नवग्रह तीर्थ क्षेत्र जैन भिक्षु गुणधर नंदी महाराज से मुलाकात की, जिन्होंने जैन भिक्षुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। गृह मंत्री द्वारा जैन भिक्षुओं को सुरक्षा देने और मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का वादा करने के बाद भिक्षु ने अपना विरोध वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी।
कर्नाटका में बजट सत्र शुरू होने के एक हफ्ते बाद भी विधानसभा विपक्ष के नेता एलओपी के बिना बनी हुई है, क्योंकि भाजपा के शीर्ष नेताओं ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की आलोचना करते हुए उसके अनिर्णय को अलोकतांत्रिक करार दिया। राज्यपाल का भाषण विपक्ष के नेता के बिना हुआ। बजट पेश हुए और सदन शुरू हुए एक हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है। यह पहली बार है कि कर्नाटका विधानसभा की भव्य विरासत पर इतना काला धब्बा लगा है। विपक्षी नेता की नियुक्ति न करके भाजपा लोकतांत्रिक प्रणाली, कर्नाटका के लोगों और सदन की पवित्रता का अनादर कर रही है और राजनीतिक व्यवस्था में लोगों के बीच अविश्वास पैदा कर रही है। आरडीपीआर और आईटी और बीडी मंत्री प्रियांक खरगे ने ट्वीट किया, बीजेपी विधायकों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति जल्द होने की संभावना नहीं है और सत्र अंत तक ऐसे ही चलता रहेगा। कांग्रेस ने हाल ही में संकेत दिया था कि राज्य में विभिन्न बोर्डों और निगमों में अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति बजट पेश होने के बाद की जाएगी। अब मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद प्रमुख पदों के लिए जिलों में लॉबी तेज होने की उम्मीद है। कथित तौर पर कई उम्मीदवार प्रमुख पदों के लिए अपने नामों की सिफारिश कराने के लिए कांग्रेस विधायकों और प्रभावशाली नेताओं से मिल रहे हैं। इसी बीच सूत्रों ने कहा है कि केपीसीसी ने विचार के लिए विभिन्न पदों के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए विभिन्न जिला समितियों को पत्र भेजा है। यह स्वाभाविक है कि जब कोई विशेष पार्टी सत्ता में आती है तो उस पार्टी के नेता किसी बोर्ड या निगम का हिस्सा बनना चाहेंगे। कई कांग्रेस नेता विभिन्न पदों के लिए पैरवी कर रहे हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जनसंख्या विस्फोट के कारण भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं मिलना मुश्किल, डॉक्टर दिलीप डोंगरे ने कहा। आउटसोर्स कर्मचारियों को ईएसआई और एफआईएफ सहित उन्हें उपलब्ध अन्य सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी के निर्देश। विधानसभा में गृह मंत्री ने बताया कि बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे पर दुर्घटनाओं में 100 लोगों की मौत। अन्नभाग्य, सिद्धू डीकेएस ने कर्नाटका में ऑनलाइन नकद हस्तांतरण शुरू किया। विपक्ष ने कर्नाटका में जैन मुनि की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से।